क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर वक्त कैसे मिलते रहते हैं, और वो भी बिना रुके? इसका जवाब है हमारे शरीर का एक अद्भुत इंटरनल सिस्टम, रक्त परिसंचरण प्रणाली। हर बार जब आपका दिल धड़कता है तो खून पूरे शरीर में दौड़ता है, जरूरी चीजें पहुंचाते हुए और फालतू चीजें बाहर निकालते हुए। चलिए इस जरूरी सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। रक्त परिसंचरण प्रणाली यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरह से हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं: दिल, खून और खून की नलियां यानी ब्लड वेसल्स। इसका काम क्या है? शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना और शरीर से वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को हटाना। इसे एक शहर के रोड सिस्टम की तरह समझिए। दिल इंजन है, खून सड़क पर दौड़ती गाड़ी और रक्त नलियां वो रास्ते हैं जिनसे ये सब चलता है। अब बात करते हैं दिल की, हमारे शरीर का पंप। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर मांसपेशियों से बना अंग है जो आपके सीने के बाएं हिस्से में होता है। हर दिन ये लगभग 1 लाख बार धड़कता है और करीब 5 लीटर खून पूरे शरीर में भेजता है। दिल में होते हैं 4 चेंबर, ऊपर 2 दायां एट्रियम और बायां एट्रियम, नीचे 2 दायां वेंट्रिकल और बायां वेंट्रिकल। अब इसका प्रोसेस समझिए। शरीर से आने वाला ऑक्सीजन रहित खून दाएं एट्रियम में आता है, फिर दाएं वेंट्रिकल में, और वहां से फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में ये खून कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। फिर ये ऑक्सीजन से भरपूर खून बाएं एट्रियम से होकर बाएं वेंट्रिकल में जाता है और वहां से पूरे शरीर में पंप होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, और यही हमें जिंदा रखता है। खून को शरीर में घूमने के लिए रास्ता चाहिए, और वो है रक्त नलियां। ये 3 तरह की होती हैं। धमनियां, ये खून को दिल से शरीर की ओर ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि दबाव ज्यादा होता है। शिराएं, ये खून को शरीर से वापस दिल की ओर लाती हैं। इनमें अक्सर वाल्व होते हैं ताकि खून पीछे ना जाए। केशिकाएं, ये सबसे पतली नलियां होती हैं, सिर्फ एक सेल मोटी। यहीं पर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का एक्सचेंज होता है। यानी असली काम तो यहीं पर होता है जहां कोशिकाएं अपना खाना लेती हैं और कचरा देती हैं। खून में क्या होता है? अब देखते हैं कि खून के अंदर क्या क्या होता है। लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज, ये खून का बड़ा हिस्सा होती हैं और इनका काम है ऑक्सीजन को ढोना। इसमें होता है हीमोग्लोबिन जो खून को लाल रंग देता है। सफेद रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसीज, ये आपके शरीर के सुरक्षा गार्ड हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से लड़ती हैं। प्लेटलेट्स, ये खून बहने से रोकने में मदद करती हैं। जब कट लग जाए तो ये थक्का बनाती हैं। प्लाज्मा, ये हल्का पीला तरल होता है जो खून का लगभग आधा हिस्सा बनाता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट घुले होते हैं। इन सब का मिलकर एक शानदार टीम बनती है जो आपको हेल्दी रखने में लगी रहती है। आप सोच रहे होंगे, इतनी जानकारी क्यों जरूरी है? क्योंकि इस सिस्टम के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सोच ही नहीं पाएंगे। मांसपेशियों को ताकत नहीं मिलेगी तो चल भी नहीं पाएंगे। वेस्ट जमा होता रहेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिल और ब्लड वेसल्स का ख्याल रखें। अगर ब्लॉकेज, हाई बीपी या गलत खानपान हुआ तो दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो चलिए जल्दी से दोहरा लेते हैं। दिल खून को पंप करता है, खून जरूरी चीजें शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है और केशिकाओं में एक्सचेंज होता है। इस सिस्टम को फिट रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक खाना खाइए, रोज थोड़ा चलिए फिरिए, धूम्रपान और ज्यादा तैलीय खाना मत खाइए, और हां, भरपूर पानी पीजिए। याद रखिए, आपका दिल बिना थके काम कर रहा है, उसे भी आपकी मदद की जरूरत है। अब आपको समझ आ गया कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे काम करता है। इस जानकारी को दूसरों के साथ भी बांटिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने शरीर के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं विज्ञान को आसान और मजेदार बनाते हुए।